हेलो बेटा, आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर 7 को, जिसका बेसिक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। सो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिगर हमें दे रखा है कि ए बी को एक लाइन है, उस पर दो ट्राइंगल बनी हुई है, एक ए बी सी और एक ए बी डी। गिवन कंडीशन है हमारी कि ए सी है वो 80 के इक्वल है और ऊपर वाला जो एंगल है सी ए बी वो एंगल डी ए बी के इक्वल। ये गिवन कंडीशन है। तो अगर हम गिवन लिखें तो हम क्या लिखेंगे गिवन में? सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू 80। पहली कंडीशन हमने क्या लिखी बेटा? ए सी इज इक्वल टू 80। उसके बाद सेकंड चीज क्या आ जाएगी? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है। हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो जो टू प्रूव की कंडीशन है हमारी वो क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए डी। क्या दिक्कत आएगी? ठीक है बेटा, अब देखो हम प्रूफ पे आ जाते हैं। हमें दो ट्राइंगल्स का पता चल गया कि हमें कौन कौन सी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने लिए ट्राइंगल, सॉरी यहाँ बी ए सी आएगा, तो हमने ली ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। दोनों ट्राइंगल चूज कर लिए हमने। हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक चीज हमें दे रखी है ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो हमने फर्स्ट कंडीशन ली ए सी इज इक्वल टू ए डी और ये क्या है? गिवन। सेकंड जो कंडीशन है हमारी वो क्या है? बी ए सी इज इक्वल टू बी ए डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी और ये भी कैसा है? गिवन। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड कंडीशन हमें गिवन तो नहीं है, हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो ए बी लाइन है वो कॉमन है दोनों में, तो हम क्या ले लेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए बी और वो क्या हो जाएगी? कॉमन। ठीक है बेटा, तीन चीजें मिल गई, दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच का एक एंगल भी इक्वल है। एक ये साइड है और दूसरी ये साइड है और इन दोनों के बीच का ये एंगल हमने यूज किया है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो जाएंगे हमारी? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल एक का नाम हम फिक्स कर लेंगे, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम एंगल से रिलेट कर सकते हैं। सो एंगल में क्या है? एंगल ए के इक्वल है, तो ए के रिप्लेस में क्या आएगा बेटा? ए। अब एंगल तो और है नहीं, अब क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे साइड। फर्स्ट वाली देखो, ए सी और ए डी में तो ए कॉमन है जिसको तो हम लिख चुके हैं। सेकंड वाली देखते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, तो जहां ए बी है वहां पे ए बी आना चाहिए। तो ए की पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है, बचा बी, तो बी की जगह पे कौन आ जाएगा? बी, और जो बच गया वो लास्ट। ठीक है बेटा, रूल हमने कौन सा अप्लाई किया है? दो साइड है और बीच में एंगल है, तो रूल कौन सा लगेगा? एस ए एस। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम कौन कौन से ले लेंगे? जो हमें चाहिए। हमें से क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि बीडी और बीसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बीसी फर्स्ट और लास्ट बीसी। ठीक है, यहां से फर्स्ट और लास्ट कौन है? बीडी, तो बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? बीडी, और ये क्यों आई है? सिंप्लिसिटी। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर हमें दे रखा है, ये तीन चीजें हमें प्रूव करके दिखानी है। हमें दो कंडीशंस गिवन है, पहली ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरी है कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, ये दो चीजें हमें गिवन है। हम चलते हैं अपने प्रूफ पे। तो हमने ली इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे हम, कौन कौन सी? ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी।
दोनों ट्राइंगल हमने ले ली। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें इक्वल दे रखी हैं। सबसे पहले AD और BC हमें इक्वल गिवन है, सो क्या आ जाएगा बेटा, AD इज इक्वल टू BC गिवन, पहली कंडीशन आ गई। सेकेंड, हमें एक एंगल भी इक्वल दे रखा है, एंगल BAD इज इक्वल टू ABC, सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, और ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। पिछले ही क्वेश्चन की तरह अगर हम ध्यान दें, ABD ट्राइंगल ये वाली है, ABD ये वाली ट्राइंगल है हमारी, ठीक है बेटा। सेकेंड BAC, तो BAC ये वाली ट्राइंगल है। इन दोनों में जो AB साइड है वो कॉमन है, तो हम यहां से क्या लिख लेंगे, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ठीक है बेटा, तीन चीजें मिल गई। अगेन दो साइड और उनके बीच का एंगल, सो रूल कौन सा अप्लाई हो जाएगा, SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी में नाम लिखेंगे। एक ट्राइंगल का नाम हमने फिक्स कर दिया ABD, दूसरे ट्राइंगल का नाम हम लिखेंगे, तो दूसरे ट्राइंगल के नाम के लिए सबसे पहले हम एंगल को यूज करेंगे। एंगल A है वो किसके इक्वल है, B के, सो A की जगह पे कौन आ जाएगा, B। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है AD और BC, A और B की पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है, तो D की जगह पे कौन आएगा, C, तो D थर्ड प्लेस पे है, तो यहाँ पे C आ जाएगा थर्ड प्लेस पे, और रिमेनिंग सेंट्रल प्लेस। ठीक है बेटा, रूल अप्लाई हुआ हमारा SAS। अब हमें पता है कि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हमें कौन सी चीज चाहिए, BD इज इक्वल टू AC। हम देखते हैं, BD मीन्स लास्ट की दो साइड, AC मीन्स लास्ट के दो लेटर्स, मीन्स BD इज इक्वल टू AC कहाँ से आया, सिटी से। ठीक है बेटा। और क्या चाहिए हमें, एंगल ABD, एंगल A है वो B के इक्वल है, B है वो A के इक्वल है, दैट मीन्स कि हमारा जो एंगल ABD है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, BAC के, और रीजन हमारा सेम रहेगा, सिटी। अगर नहीं समझ में आता तो फिगर को देख सकते हो, एंगल ABD देखो, एक तो हमारी ट्राइंगल थी ये, अगर मैं साइड में बनाऊं इसको, एक तो ये ट्राइंगल थी हमारी, ये D है, ये A है और ये B है। एक ट्राइंगल हमारी ये है, ये A, ये B और ये C। तो सबसे पहले हमने किया, AD और BC दोनों इक्वल दे रखी हैं, और ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल दे रखा है। उसके अलावा हमने ये वाली साइड को कॉमन कर दिया। ठीक है बेटा, तीन चीजें हो गई। सिपिसिटी से हमने क्या बताया, सिपिसिटी से रिमेनिंग पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे, तो कौन सा किसके इक्वल होगा, जो ये वाला एंगल B है वो इस वाले एंगल A के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, यही वाली कंडीशन वो हमसे पूछ रहा है। सो आई होप यू आर गेटिंग। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये फिगर हमें गिवन है और उसके अलावा हमें बोल रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इक्वल है। ठीक है, AB के ऊपर दो इक्वल परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे। साफ साफ जो चीज हमें फिगर में दिख रही है वो क्या है, BC इज इक्वल टू AD, या हम कहें AD इज इक्वल टू BC। उसके अलावा ये दोनों एंगल हमारे कितने के हैं, 90-90, तो हम इनको नाम दे देते हैं 1 और ये 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है इक्वल टू 90। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब हमें जो चीज प्रूव करनी है वो क्या करना, हमें कह रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। बेटा सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें समझना है कि क्वेश्चन वाला पूछ क्या है। गिवन अगर हमें समझ में आ गया तो हमें टू प्रूव पे चलना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमें कह रहा है कि CD बाइसेक्ट्स AB। CD ये लाइन है, CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो हमें प्रूव करना है कि ये OB और ये OA दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज OA इज इक्वल टू OB। ये चीज हमें प्रूव करनी। बढ़ते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ पे हमें क्या करना है,
दो ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये चीज हमें सिम्प्लिसिटी से मिल जाएगी। सो हमने ली दो ट्राइंगल AOD और BOC। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। AOD और BOC ट्राइंगल्स हमने ले ली। अब देखो क्या क्या चीजें इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू BC है, लिख लेते हैं। AD इज इक्वल टू BC गिवन। उसके अलावा एंगल 1 और एंगल 2 भी दोनों इक्वल है 90 के, तो वो भी हम लिख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड रीजन आ जाएगा हमारा ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अब देखो थर्ड कंडीशन। अब तक जो हमने दो क्वेश्चन किए उनमें एक साइड कॉमन होती थी, लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई साइड कॉमन नहीं नजर आ रही, लेकिन हमें ये जरूर दिख रहा है कि एक बड़ा सा एक्स बन रहा है। दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दैट मीन्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 दे दूं तो, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो एंगल AOD और BOC। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और रीजन क्या रहेगा बेटा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तीन चीजें मिल गई। अब बात आती है रूल की। रूल कौन सा अप्लाई होगा, दो एंगल का यूज हम कर रहे हैं और एक साइड, तो उससे रिलेटेड दो रूल बनते हैं, ASA और AAS। हम देखते हैं कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है। वो तो हमें यहाँ से मिल गया कि दो एंगल है और एक साइड है, तो इन दोनों में से कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बेटा। यहाँ पे एक एंगल है, दूसरा एंगल यहाँ पे है, और हम साइड कौन सी यूज कर रहे हैं, इधर वाली। अगर दोनों एंगल के बीच की साइड होती तो AS से अप्लाई होता, अगर साइड में है तो क्या आ जाएगा, AAS। तो रूल हमारा कौन सा लगेगा बेटा, AAS। ठीक है, ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे। एक ट्राइंगल का नाम हमने फिक्स कर लिया, मान लो AOD। सेकेंड ट्राइंगल एंगल 1 इज इक्वल टू 2। एंगल 1 कहाँ पे बन रहा है, A पॉइंट पे। 2 कहाँ पे बन रहा है बेटा, B पॉइंट पे। सो A और B दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों ही कहाँ पे बन रहे हैं, O पे, तो O की जगह पे कौन आएगा, O। जो बच गया वो लास्ट। AOD कॉन्ग्रुएंट है BOC। अब अगर हम ध्यान दें तो स्टार्टिंग के दो लेटर्स इसके, स्टार्टिंग के दो लेटर्स इसके, तो क्या आ जाएंगे, AO इज इक्वल टू BO। और ये चीज कहाँ से आएगी बेटा, सिम्प्लिसिटी से। AO इज इक्वल टू BO, और यही चीज हमें चाहिए थी। सो हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, जिसमें हमें कह रहा है गिवन जो चीज है L इज पैरेलल टू M और P इज पैरेलल टू Q। ये हमें दे रखा है। अब देखो L लाइन ये है, M लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हमें गिवन है। सेकेंड, P इज पैरेलल टू Q। P और Q दोनों पैरेलल हैं, तो ये लाइन भी हमें इसके पैरेलल दे रखी है, बेटा। तो अब देखो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ABCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है बेटा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगी, तो हम यहीं से ही लिख सकते हैं दैट इज कि AD इज इक्वल टू BC होगी और AB इज इक्वल टू CD होगी। ठीक है बेटा, अब देखो हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कर देंगे, सिंपल सी चीज है। कैसे, हमने सबसे पहले दो ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। हमने अभी अभी बताया कि AD BC के इक्वल है, यूज कर लेंगे। AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD। रीजन अगर आप देना चाहो दोबारा से तो आप दे सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
ठीक है बेटा, दो चीजें मिल गई। थर्ड, AC जो लाइन है वो हमें कॉमन दिख रही है, सो AC इज इक्वल टू AC, और वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन। ठीक है बेटा, तीन साइड्स अगर इक्वल आ गई हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सी, नाम हम लिखेंगे, रूल कौन सा अप्लाई हो जाएगा, SSS। नाम हमने लिखना सीखा था कि हम क्या देखते हैं, कॉमन चीज देखते हैं। ठीक है बेटा, कैसे, स्टार्टिंग की दो में तो इन दोनों में लिखेंगे, स्टार्टिंग की दो में इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है बेटा, A। इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, C। तो जहां A है वहां पे कौन आ जाएगा, C। अब बच गया कौन, A के साथ कौन है, D, C के साथ कौन है, B। तो D के रिप्लेस में कौन आएगा बेटा, B, B के रिप्लेस में D, और जो बच गया वो लास्ट। ठीक है बेटा, सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनको सॉल्व कीजिए, इनसे पहले जो एग्जांपल्स गिवन है उन्हें सिंप्लीफाई कीजिए, और कंटिन्यू रखिए अपने चैप्टर को नोटबुक में भी साथ साथ, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बने। सो कीप ट्राइंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।